हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ फातिमा जावेद और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अपनी फाइवर की गिग को किस तरह प्रोफेशनल बना सकते हैं, जो कि आप लोगों के अकाउंट पर बहुत अच्छा असर डालेगी। सही बात है कि गिग अगर जो है स्ट्रांग होगी तो ही ऑर्डर्स मिलेंगे और तो ही आप जो है वो गुड फ्रीलांसर बन सकते हैं। इसके लिए गिग की कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाके fiverr.com लिखें और उसके बाद एक ऐसा पेज खुलेगा। फिर आप अगर अकाउंट बना हुआ है एक दफा तो ज्वाइन कर लें, साइन इन कर लें, ज्वाइन कर लें, और अगर नहीं बना हुआ तो साइन इन कर लें। तो चलें हम शुरू से बनाते हैं। कंटिन्यू विद गूगल। वही आपसे गूगल का पासवर्ड वगैरह मांगेगा, मैं पहले ही डाल चुकी हूँ तो इसलिए मुझसे नहीं मांगा। और मैंने अपनी प्रोफाइल को 35% कंप्लीट किया हुआ है। ये मेरी एक डमी प्रोफाइल है। अभी अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, पूरी कंप्लीट करनी है, तो आप जाएं और तो देखें, हमें अपनी प्रोफाइल प्रोग्रेस पर क्लिक करने के बाद पता चला कि हमारी प्रोफाइल तो बहुत सारी इनकम्प्लीट है और हम लोग को कैसे कंप्लीट करें वो। तो जल्दी से जाके हम आगे जाके अपनी प्रोफाइल को, अपनी गिग को क्रिएट करते हैं। गिग को क्रिएट करने से पहले हम लोग जो है वो जाके अपने अबाउट में एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपर्टीज डाल देते हैं। अबाउट सबसे ज्यादा जो है वो मेन सेक्शन है और यहाँ आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बताना है, लाइक शॉर्ट इंट्रो। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें, जितनी टू द पॉइंट बात होगी ना उतने ही ज्यादा आपके पास जो है वो व्यूज आएंगे। सही है। और आप वो चीज आप जाके जीपीटी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा डमी अकाउंट है तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखने की खास जरूरत नहीं है। एजुकेशन में जाएं, एड एजुकेशन के कॉलम में जाएं। आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं, जो आपकी डिग्री है, मेजर है या एयर ऑफ एजुकेशन है, वो करके ऐड कर दें और सेव करना मत भूलिएगा। ये आपके सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो डाल दें, वरना इसको अभी के लिए, फिलहाल के लिए हम स्किप भी कर सकते हैं। ये आप लोगों की प्रोफाइल का एक प्लस पॉइंट है। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, यस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत अच्छे से लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि अगर जब यूजर सर्च करता है तो इस इन स्किल्स की वजह से जो चीज आपने डाली होती है वो उनकी सर्च लिस्ट में आता है और फिर आपके वो अकाउंट पे जो है वो क्लिक कर लेते हैं। सही है। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से डालना है। जैसे अगर मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ तो मैं उसके लिहाज से स्किल्स डालूंगी। मैंने फिग्मा पे भी काम किया है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे फिग्मा लिखूं, ये देखिए आ गया सर्च में। ठीक है। एंड फिग्मा में मेरा एक्सपीरियंस लेवल क्या है? मैं तो इंटरमीडिएट हूँ। सही है। देन आई हैव टू ऐड दिस। फिर अगर आपको कोई और डालनी है तो आप वो भी डालें, जैसे कि अब अगर मुझे जावास्क्रिप्ट आती है। और याद रखिएगा कि वही स्किल जो आपके अकाउंट से रिलेटेड हो ना वो डालिएगा, ताकि वो आपकी सर्च लिस्ट में उन सब की आए। सही है। जावास्क्रिप्ट का यहाँ ऑप्शन आ गया है। अब मैं ये डालूंगी, एक्सपीरियंस लेवल आई एम इंटरमीडिएट। ठीक है। इस तरह आप अपने स्किल सेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। अब आगे बात चलते हैं गिग्स पे। गिग्स जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वो बात है हमारे अकाउंट की। तो आप गिग्स पे क्लिक करें। चले, लर्न रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर इज द ब्रेकडाउन। क्रिएट और पब्लिश योर गिग। ठीक है। इसको कंटिन्यू कर दें, इसको भी कंटिन्यू कर दें, कंटिन्यू। एंड देन अपना फुल नेम डालें, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम। कोशिश करें कि आप अपना नाम ही रख लें ताकि उससे आप पहचाने जाएं। तो मैं अपना नाम फातिमा जावेद ही रख रही हूँ। एंड देन प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे आप जब अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालें जो कि थोड़ी जूम इन हो, जिसमें आपका फेस क्लियर हो और काफी प्रोफेशनल लग रहा हो। मतलब बैकग्राउंड की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको कि आप ऐसा रखें। मैं भी अपनी एक पिक्चर जैसे कि मैं अपनी एक पिक्चर डाल देती हूँ। तो पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो आपका फेस सही से विजिबल होना चाहिए। ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपने अपने काम के बारे में एटलीस्ट 150 कैरेक्टर्स डालने हैं। 150 कैरेक्टर्स डालने हैं और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 600 कैरेक्टर्स की है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत अच्छे से जो है वो डालना है कि आप कुछ चीजें डाल सकते हैं कि वाई चूज मी,
let me show you some examples. Like, are you looking for, as I am a UI UX designer, so this is my gig description will look like. ठीक है, what I offer, tools I use, deliverables, and remove these emojis. ठीक है, इन emojis को हटा दीजिएगा, ऐसा लगे ना कि आपका कंटेंट जो है वो आपने जीपीटी से लिया है। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, सही है। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, देन अपनी डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है। मैं यही चीज कॉपी करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये मेरा डमी अकाउंट है, मेरा प्रोफेशनल अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। इमोजीज को रिमूव करना जरूरी है। अच्छा, तो अब लैंग्वेज लैंग्वेज सबसे जरूरी चीज है कि आप लोगों ने लैंग्वेज कौन सी डालनी है। एक तो इंग्लिश डाल दी आपने, नेटिव या बायलिंगुअल। अगर ऑब्वियसली सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही होते हैं, एंड इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफाइल, ठीक है, वरना तो कोई क्लिक्स आएंगे ही नहीं। देन लैंग्वेज में जाके ना आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको अगर इटालियन नहीं भी आती ना, तब भी आप डाल दें। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा है कि कम लोगों के पास ये अकाउंट्स हैं और ये सब कुछ है, तो ये काम बहुत चलता है फाइवर वाला, वहां पे बहुत डिमांड है इस काम की। तो ऐसा करके आप वो ऐड कर दें, और अगर कोई क्लाइंट आपसे इस लैंग्वेज में अप्रोच करता है, तो आप जीपीटी करके या कोई भी एआई टूल यूज करके उसकी बात का आसानी से जवाब दे सकते हैं, और आपको ऑर्डर मिलना और उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट ही है। तो आप ऐड न्यू में जाए। हाँ, तो अभी आप सर्च करें, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इटालियन। ठीक है, लैंग्वेज लेवल में आप वही बात है कि आप कन्वर्जेशनल है, आप वो डाल दें एंड देन ऐड कर दें। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी कोई और लैंग्वेज आती है आपको, तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप, और जितनी लैंग्वेज ऐड करेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, देन फिर सबसे मेन चीज आ गई आपका प्रोफेशनल इन्फो। ठीक है, ऑक्यूपेशन में जाएं। अगर जैसे कि मैं एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हूं, तो मैं ग्राफिक एंड डिजाइन में गई। ईयर अगर आप थोड़ा सा पीछे से भी डाल देना, इवन तो आप न्यू भी हो तो भी ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। लोग ये चीज देख के ही आप लोगों के अकाउंट को पे थोड़ा भरोसा कर लेते हैं कि आप इतने साल से जी इस काम में हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो तब भी आप डाल दें, कोई मसले वाली बात ऐसी नहीं। ठीक है, तो 2 से 5 आप बेसिक स्किल्स सेलेक्ट करें। तो मैं लोगो डिजाइन कर लेती हूँ, एक यूएक्स डिजाइन, ऐप डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, सही है। और मेरा ख्याल से मेरे लिए इतनी काफी है, और आप अपनी फील्ड को देख के सिलेक्ट कीजिएगा जिन जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं। देन स्किल्स की बात आ जाती है। स्किल्स में आप वो डालें कि जिन चीज में आप प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे कि अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर है, तो आपको यूआई डिजाइन में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। फिग्मा फिग्मा पे बहुत चल रहा है आजकल, तो आप इंटरमीडिएट। एंड देन जावास्क्रिप्ट में डाल देंगे, मुझे आती है, एचटीएमएल आता है, सीएसएस आता है। तो अगर आपको कुछ नया डालना है, तो आप ऐड न्यू में जाएं और यहाँ पे अपनी जो है वो स्किल एंटर कर दें। ठीक है, आई एम एक्सपर्ट इन दिस, या चले। तो इस तरह आप अपनी एजुकेशन दोबारा डालें। फॉर सपोज जो है कंट्री, जो मेरी मेरी यूनिवर्सिटी की कंट्री पाकिस्तान है, ग्रेजुएशन डालें आप, जो मेरा 2028 होगा, आप अपना डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेशन और अवार्ड अगर आपको कोई मिले हैं, तो वो आप डाल दें। वरना आप पर्सनल वेबसाइट, जैसे कि आप लिंक्डइन का लिंक डाल सकते हैं, गिटहब का डाल सकते हैं, या अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हैं जो इससे रिलेटेड वीडियोस डालता हो। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिलहाल के लिए छोड़ दें। और फिर अगला सेटअप है अकाउंट सिक्योरिटी, या आप ईमेल्स भी वेरीफाई करवाएं, और अपना फोन नंबर डाल के अपने अकाउंट को वेरीफाई जरूर करवाएं। ठीक है, कंट्री क्या है, पाकिस्तान, एंड देन अपना नंबर डालें। ठीक है, एंड देन आप अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने भी अपना पासवर्ड नहीं डाला है, इसी वजह से जो मेरे पास 80% आ रहा है। आप डाल के जो है चले जाइएगा, और मैं अब जो हूँ क्रिएट गिग में जाऊंगी। फिर ये हमारे पास गिग्स में जाने के बाद हमारे पास ये ओवरव्यू का ऑप्शन आएगा। मैं अपने गिग टाइटल को बिल्कुल ही, आप लोगों ने जो है वो 50 80 कैरेक्टर्स मस्ट है, मतलब मैक्सिमम है, और आप उससे कम भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट हो। तो मैंने अपने गिग का टाइटल रखा है, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल यूआई यूएक्स फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। और जब तक जस्ट परफेक्ट ना आ जाए, आप तब तक अपना गिग का टाइटल चेंज करते रहिएगा। ठीक है, कैटेगरी में ऑब्वियसली आई एम अ ग्राफिक एंड डिजाइन फील्ड, सो माय अदर फील्ड इज वेबसाइट डिजाइन। तो फिर मैंने यहाँ लिख दी सर्विस कैटेगरीज में। सर्विस टाइप में आप जाके लिखें आप कैसी सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप वैसी सर्विसेज लिखें अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप टूल्स डालें और सर्विस टाइप लिखें, एंड देन आप वही बात पॉजिटिव कीवर्ड्स फिर से बहुत फोकस से डाल रहे हैं, क्योंकि ये सर्च लिस्ट में आते हैं, और इसकी वजह से आपके पास वैसी ही फीड आती है। तो इनको बहुत ध्यान से डालिएगा। और
अच्छी बात है कि आप थोड़ा ज्यादा और रिलेटेड अपनी फील्ड से डाल दें। देन सेव एंड कंटिन्यू। सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो प्राइसिंग का है। सही। अब जो है, अगर आप न्यू हैं तो आपको अपनी हर चीज की प्राइसिंग थोड़ी कम रखनी है और उसमें ज्यादा काम करके देना है, ताकि एक दफा आपके प्रोफाइल पे क्लिक आए और आप लोगों को जो है वो प्रोजेक्ट मिले, एक प्रोजेक्ट मिलेगा, देन रिव्यूज मिलेंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल हो जाएगा और मतलब उस पे लोग ट्रस्ट करेंगे, इतना ट्रस्टवर्दी हो जाएगा कि लोग उस पे दोबारा ऑर्डर दे सकें। तो पहला ऑर्डर लेना ही काफी मुश्किल होता है, उसके बाद तो इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक में जाएं। बेसिक में जैसे कि मैंने लिखा है, आई डिजाइन 3 मोबाइल ऐप यूआई यूएक्स चेंज विद सोर्स फाइल्स इन फिग्मा। इसकी डिलीवरी मैंने 1 डे डिलीवरी रखी है। यही काम, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि यही काम अगर लोग ये मेरा फर्स्ट, मैं आपको जैसे बता रही हूँ, जो मैंने अपना फर्स्ट प्राइसिंग के लिए प्रोजेक्ट रखा था ना, ये उसकी डिटेल्स है। उसके बाद मुझे कोई 5 दिनों में ही जो है वो ऑर्डर मिल गया था। तो आप भी लिखें यही बात, अगर आप यूआई डिजाइनर हैं, और मतलब डेज को कम रखें और पेजेस को ज्यादा रखें। ठीक है, अपनी अपनी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली इन सब चीजों को फिल करें। और मैं कहती हूँ कि रिवीजन अनलिमिटेड देते हैं, जितने रिवीजन होते हैं उतना ही जो है क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है, और कि आपने रिवीजन का मौका दिया है, इसका मतलब आप गलती का भी मौका नहीं देंगे। प्राइस आप थोड़ी दूसरों के मुकाबले जो ज्यादा बड़े अकाउंट है उनके अकॉर्डिंग थोड़ी कम रखें, ताकि जो है वो आप लोगों को आगे जाके ऑर्डर मिलने में कोई मसला न हो। ये होती है एक्स्ट्रा फास्ट, बाकी इन चीजों को आप इग्नोर करें, वो आप ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में जो है, अगर आपको, आप कुछ ऑप्शन रखेंगे, अगर आपको बहुत ही एक्स्ट्रा डिलीवरी करवानी है, तो आप इतने डॉलर में करवा लें। आप जैसे कि मैंने बेसिक का तो रखा ही 1 दिन था ना, तो हम इससे ज्यादा जल्दी क्या डिलीवर कर सकती हूँ, तो ये तो नहीं। स्टैंडर्ड में मैंने रख दिया कि अगर आपको कितने दिन, 7 दिनों की जगह आपको अगर 2 दिन में चाहिए तो आप $30 एक्स्ट्रा देंगे। प्रीमियम इस तरह रखा मैंने। ठीक है, देन आप सेव एंड कंटिन्यू करें। अगला स्टेप जो है वो आपके पास आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू। बहुत वेरी वेरी जो है, इसमें जो है वो आप लोगों को अपनी गिग के बारे में बताना है, आपको क्या मिलेगा वो बताना है, टूल्स आप कौन से यूज करेंगे टू गेट स्टार्टेड, एंड बाय वर्क विद मी। और आप जो है वो जो मेन चीजें हैं, जैसे कि लाइक मेन वर्ड्स और कीवर्ड्स, पॉजिटिव कीवर्ड्स ऑफ योर गिग डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू हाईलाइट दोस एंड यू हैव टू बोल्ड दोस, राइट। जैसे कि ये बोल्ड का ऑप्शन है। और आपको क्या करना है कि जैसे एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, फिर व्हाट यू विल गेट के हेडिंग, ताकि थोड़ा नीट और क्लियर और पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, एफएक्यू वही क्वेश्चन जो यूजर्स आपसे पूछ सकते हैं ऑर्डर लेने देने से पहले। तो आपको कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि वो बेसिक हैं, जो पूछेगा ही पूछेगा, तो आप खुद पूछ के उसका आंसर दे दें, कि आप अगर ये पूछेंगे तो उसका आंसर ये है, ये पूछेंगे तो उसका आंसर ये है। ठीक है, ये कुछ चीजें अगर आपको नहीं भी ऐसा ऐड करना तो ना करें, और जितने मर्जी करने हैं कर दें। मैंने ये 5-6 कर दिए हैं, आप भी चाहें तो कर दें। देन थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास, फोर्थ स्टेप हमारे पास रिक्वायरमेंट्स का है। ये कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐड करना है जो आपने यूजर से पूछना है, मतलब क्लाइंट से पूछना है कि आप क्या क्या मुझे, तो मैंने पूछा कि कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट और बिजनेस। वैसे भी वो आपको मैसेज पे कर देगा, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज हैं, अगर आपको करनी है तो आप कर दें। सेव एंड कंटिन्यू पे जाएं। अब आगे क्या करिए, सबसे मेन पोर्शन जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज।